हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Aries sign. पहला कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। द व्हील ऑफ फॉर्चून एक पॉजिटिव चेंज की बात कहता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, और अगर आपके लव लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम चली आ रही है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर कोई और ऐसी समस्या है जहां आप अपने पार्टनर से जिसकी वजह से सेपरेशन फेस कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोगों की बातचीत शुरू हो सकती है। आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है, और अपने पार्टनर से आप में से जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं या फिर चाहते हैं कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़े, तो आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट हो सकता है, या फिर आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते को अब नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ दुविधाएं हैं। यहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके पार्टनर इस समय जो आपकी परिस्थितियां हैं उसे समझें। अगर उन्हें कमिटमेंट की चाहत है या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस समय आपकी कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से आप इस वक्त उस तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और आपकी चाहत है कि आपके पार्टनर आपकी बातों को समझें। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ आपको तय करना है कि आप अपने रिश्ते के फेवर में किसी तरह का डिसीजन लें, या फिर इस समय जो आपकी परिस्थितियाँ आपको अलाउ कर रही है उस तरफ आप आगे बढ़ें, जहां आपकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। एक तरफ आपका लव लाइफ है और दूसरी तरफ आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली के प्रति हो सकती है, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ के प्रति हो सकती है, जिसकी वजह से आप इन सिचुएशन में फ़ैसला ना कर पा रहे हों। तो यहाँ टू ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी मुश्किल परिस्थितियां हैं जहां आप अपने लव लाइफ को लेकर कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, या अपने लिए कोई फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, कुछ दुविधाएं हैं। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपसे जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया था, एंगेजमेंट, मैरिज या कमिटमेंट का जो भी आपसे वादा किया था, उन वादों से मुकर सकते हैं। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है। उनकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर आपके लव लाइफ में कुछ ऐसी समस्याएं हो जिसकी वजह से इस वक्त आपके पार्टनर अपने उन वादों से मुकर सकते हैं। नेक्स्ट है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल इस रिश्ते के फेवर में फ़ैसला लेंगे। यहाँ टू ऑफ सोर्ड्स है, जहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़े, या फिर कोई समस्या रही है जहाँ जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन फेस कर रहे हैं, एक दूसरे से नाराज़ हैं,
तो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर की अपनी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि वो अपनी तरफ से जो कर सकते हैं इस रिश्ते को संभालने की, वो करेंगे। कुछ परिस्थितियों में ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहां आप अपनी तरफ से अपने रिश्ते को संभालने की पहल करेंगे। आप इस रिश्ते को लेकर बहुत डेडिकेटेड हैं, आप चाहते हैं कि हर हाल में आपका रिश्ता संभले। तो ये आपकी तरफ से कोशिश हो सकती है जहां आप अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर किसी बात को लेकर नाराज़गी है, वो नाराज़गी ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके रिश्ते में कुछ पॉजिटिविटी है, जहां आपके पार्टनर की तरफ से ये अपने रिश्ते को लेकर डेडिकेशन है, या आपका अपने रिश्ते को लेकर डेडिकेशन है, जहां आप हर हाल में अपने रिश्ते को आप या आपके पार्टनर संभालना चाहेंगे, जहां आपके या आपके पार्टनर की तरफ से कोशिश हो सकती है इस रिश्ते को संभालने की। नेक्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के लिए किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए आपस में आप दोनों की किसी तरह की नोकझोंक हुई है, या किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे लेकर आप परेशान हैं। यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ आपकी चाहत है कि आप को कमिटमेंट मिले, या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आप आगे बढ़ें, और इस वक्त आपके पार्टनर इन चीज़ों के लिए रेडी ना हो, और इससे कम में आप अपने रिश्ते को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी हो। आप अपने रिश्ते में अपने पार्टनर से एक अश्योरेंस चाहते हैं। इसी बात को लेकर आप दोनों के बीच वाद विवाद हो सकता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अगर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं जहाँ आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है, अगर ये आपके पार्टनर के प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहाँ आपके पार्टनर को कुछ वक्त देने की ज़रूरत है, तो ज़रूर उन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। और आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि किसी थर्ड पर्सन ने आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमियां पैदा की है। आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हो, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। आप दोनों अपने बीच कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। अगर किसी परिस्थिति में लगता है आपको कि आपकी तरफ से बात करने की पहल होनी चाहिए ताकि आप दोनों के बीच जो भी गलतफहमियां हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो सके, तो ज़रूर करें। ये 5 ऑफ सोर्ड्स आपकी तरफ से अपने रिश्ते को लेकर की गई कोशिशों को भी दर्शाता है, जहां आपकी तरफ से एफ़र्ट्स की ज़रूरत है, अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है। तो अगर कोई वाद विवाद है तो उन वाद विवाद को या मिसअंडरस्टैंडिंग को सुलझाने की कोशिश करें। अपनी तरफ से आप अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। आइए लवर्स ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ हैं, या आपके लिए क्या गाइडेंस है इस समय एंजल्स की तरफ से। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? पहला कार्ड है न्यू बिगनिंग। अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। आप में से कुछ लोगों के लिए आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत है। आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो रहा है। यहाँ द व्हील ऑफ फॉर्चून है, एक पॉजिटिव चेंज है, जहाँ आप अपनी तरफ से, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स है, जहाँ आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे अपने रिश्ते को संभालने की।
या आपके पार्टनर इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। तो आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, और कुछ लोगों के लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है जो सिंगल है, उनके लाइफ में अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत है। नेक्स्ट है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। यहाँ एंजल आपसे कहते हैं कि आप दोनों के बीच नज़दीकियाँ हैं, प्यार है, ये एक अच्छी बात है, लेकिन अपने पार्टनर को आपको स्पेस देने की ज़रूरत है। अगर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लाइफ में इंटरफेरेंस होगा तो वहाँ रिश्तों में एक घुटन होगी, उस रिश्ते में हार्मनी की कमी होगी। तो कोशिश करें कि अपने पार्टनर को स्पेस दें ताकि आपका रिश्ता एक हेल्दी रिश्ता हो। प्यार में एक दूसरे पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। आप दोनों जब एक दूसरे को स्पेस देते हैं तो खुले दिल और दिमाग से इस रिश्ते में आप होते हैं, जहां आप अपने दिल की बात खुलकर अपने पार्टनर से कह सकते हैं। तो इस तरह की नज़दीकियों के लिए ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर को स्पेस दें। अपने रिश्ते में अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं या फिर चाहते हैं एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, तो अपने पार्टनर पर और अपने इस रिश्ते पर भरोसा करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। आप में से जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं, दिल ही दिल में आपसे प्यार करते हैं, आपकी बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन ये आपके सामने अब तक नहीं हैं। तो जो भी जिनकी भी तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल है, ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं या आपके छिपे हुए प्रशंसक हैं। दिल ही दिल में ये आपसे प्यार करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, लेकिन अब तक आप इनकी फीलिंग्स से अनजान हैं। नेक्स्ट है, द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़, अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि जो भी अतीत की बातें हैं, कोई आप दोनों के बीच वाद विवाद हुआ हो या किसी तरह की कोई नाराज़गी रही हो, जहां एक दूसरे को आपने कुछ कह दिया हो, जिन बातों से आप हर्ट फील कर रहे हैं या हुए हों, तो यहाँ एंजल कहते हैं कि अतीत की बातों को भुलाकर आज अपने रिश्ते में नई संभावनाओं को तलाशने की ज़रूरत है, ताकि आपके रिश्ते में हार्मनी हो। ये 5 ऑफ पेंटिकल से ये आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग है, वाद विवाद है, जहाँ किसी बात को लेकर आपने अपने पार्टनर पर शक किया है, आप दोनों के बीच किसी ने गलतफहमियाँ पैदा की हैं, जहाँ इन बातों को भूलकर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, जहाँ अपने रिश्ते को सहेजने की कोशिश करनी है आपको। आपके लिए ये रिश्ता ख़ास है, आपके पार्टनर की आपके लाइफ में अहमियत है। तो यहाँ पर अतीत को भुलाकर एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। आप अपने इस रिश्ते को संभालने के लिए क्या कर सकते हैं, उन बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। विश्वास रखें अपने रिश्ते पर, और यूनिवर्स पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है, और जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं ज़रूर करें। आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो सकता है। आप दोनों के बीच जिस भी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ख़त्म हो सकती है। आप अपने पार्टनर की नाराज़गी को दूर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।